सामाजिक सरोकार की बात में आपका स्वागत है। और मैं बताता चलूं कि हमारे सामने हैं विनीत रंजन जी, पूर्व हिंदू महासभा अध्यक्ष आजमगढ़, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो विनीत जी, जो बातें थी आपके बारे में, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना भाई आपसे आपका जो पक्ष है वो जाना जाए। तो हम एक बार ये देख रहे थे कि आपने जो है एक बार आत्मदाह का प्रयास किया था, क्या सही है इसमें? इसका क्या किस्सा है? एक बार सन 2018 5 सितंबर को हमने SC/ST एक्ट को लेकर के कलेक्ट्रेट पे आजमगढ़ में आत्मदाह का प्रयास किया था। और उसका मूल कारण ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लागू किया गया था कि बिना जांच के SC/ST एक्ट में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसमें मोदी सरकार ने जो है अपने संविधान इसमें लोकसभा में जो है एक विधेयक पारित करके कि नहीं, बिना जांच के ही गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में हमने जो है SC/ST एक्ट को लेकर के कि नहीं, मोदी सरकार ने जो ये विधेयक पास किया है ये विधेयक गलत है, बल्कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी हो, इस नाते हमने उसमें आत्मदाह का प्रयास किया था। खैर ठीक है, आपने जो भी नहीं देखिए, वो तो उसमें बड़ी बड़ी पेज थी। लोग ये भी कहते थे कि भाई ठीक है, अगर जो छोटा आदमी है वो कहाँ से किसी बड़े अधिकारी के पास जाएगा या उनसे किस तरह से जांच करवाएगा, वो ऊपर तक नहीं जाता। खैर छोड़िए उन सब बातों को, लेकिन आप चर्चा में उसी वक्त आए थे, इसलिए हमने आपसे वो सवाल कर दिया। खैर, आपके बारे में हमने ये सुना कि आप समाज सेवा करते हैं जी। तो समाज सेवा में आपके कई काम हमने सुना था, चर्चा में रहते हैं आप आजमगढ़ में। तो क्या क्या आप समाज सेवा की तरफ आपने क्या क्या किया? समाज सेवा के प्रति, जैसे समाज में कोई गरीब है, दीन है, दुखिया है, उसका सहयोग करना, विधवा विकलांग का पेंशन बनवाना, सड़क विशेष कार्य में सड़क भी हमारी रहती है कि जो गड्ढे युक्त सड़कें होती हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसको जो है सुधारने का प्रयास, उसके लिए भूख हड़ताल, अनशन, आवरण अनशन, सरकार से प्रयास करना, ये सारी चीज़ें हमारी समाज सेवा में चलती रहती है। खैर, एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि हमने देखा था एक बार आप चित्रा त्रिपाठी, शायद उस समय किस में थी, कौन से चैनल पे थी? हाँ, ABP न्यूज पे। तो आप अयोध्या में शायद गए हुए थे जी। और आप लोग मोदी को टारगेट कर रहे थे, आप लोग प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे थे, और आप ये कह रहे थे कि नहीं, हिंदू महासभा वाले इसमें मेन पक्षकार हैं, हम हैं, मोदी तो आज तक आए नहीं। उसमें 6 दिसंबर को हम लोग जो है गए हुए थे। 6 दिसंबर को चूँकि वहाँ हमेशा शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो शौर्य दिवस में हम लोग पहुँचे हुए थे। तो उसमें ABP न्यूज़ के माध्यम से हमको चित्रा त्रिपाठी जी से डिबेट करने का जो मौका मिला था। तो उसमें कारण था कि जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे थे, कभी भी अयोध्या वो नहीं गए, और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हिंदू महासभा ही मुख्य पक्षकार थी। और सन 1949 से लेकर के और जब तक ये चला, हिंदू महासभा ने ही इस मुकदमे को जो है तो आपने हिंदू महासभा छोड़ा क्यों? क्या वजह थी उसको छोड़ने की? हिंदू महासभा छोड़ने का मेरा मुख्य कारण था कि हम लोग जो हिंदुत्व को लेकर के कार्य करते थे, चूँकि कमलेश तिवारी जी के प्रभाव से हमने हिंदू महासभा अयोध्या से ही ज्वाइन किया था। और कमलेश तिवारी जी उस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने हमको आजमगढ़ की बागडोर की जिम्मेदारी एक ही बार में देखने के बाद दे दी। हालांकि बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई उस पर कि अभी ये बच्चा है, लड़का है, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आगे आप लोग देखिए। तो उनसे प्रभावित होकर के हमने जो है हिंदू महासभा का दामन थामा था, और हिंदुत्व को लेकर के उनकी बातों से प्रभावित होकर के हिंदुत्व पे कार्य कर रहा था। लेकिन जब उनकी लखनऊ हिंदू महासभा कार्यालय में उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद किसकी हत्या कर दी गई? कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी गई। उससे आहत होकर के कि इतने बड़े हिंदुत्ववादी व्यक्ति, इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, और उनकी हत्या कर दी जाती है, और आज उनका परिवार जो है सड़क पे आ जाता है, सरकार को उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि जो हमारे हिंदूवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे जाते हैं, वो यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में नहीं गए। तो हमको उस समय आहत हुआ,
हम उस समय सोचे कि अरे भाई इतने बड़े हिंदूवादी के साथ जब ऐसा हो रहा, वो भी हिंदूवादी संगठन, जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री चेहरा वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं। तो वहाँ आहत होने के बाद हमें लगा कि कहीं न कहीं हम लोग जो है ये हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं है। तो ये वजह रही आपके हिंदू महासभा से। खैर ठीक है, आप हिंदू महासभा से हटे, वो तो ठीक है, लेकिन एक सवाल जरा सा मैं आपसे थोड़ा सा चुभता हुआ करूँगा। सवाल मेरा यह है कि आखिर आप हिंदू महासभा से हटने के बाद ढेर सारी पार्टियां थी और संगठन थे, आपने कांग्रेस, जो कि करीब करीब ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोग कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज समझ करके दूरी बना रहे, और आपने ऐसे जहाज की सवारी की, ये बात थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आई। समय चक्र की बात है, और कभी गरीबी कभी अमीरी, समय चक्र है, चक्र घूमता रहता है। नहीं तो देखिए, ये समय तो घूमता रहता है, लेकिन आप हमको मत घुमाइए। समय तो घूमता रहता है, लेकिन आप हमको मत घुमाइए। दरअसल और सारे संगठन थे, कांग्रेस में क्या आपको लगा कि एक हिंदूवादी चेहरे की आपकी कितनी कदर होगी, या आपकी क्या पकड़ कांग्रेस में होगी, कांग्रेस के लोग आपको कितना स्वीकार करेंगे? आपने इन सभी बातों को जांचा परखा, या किस प्रकार से आप कांग्रेस में? नहीं, हमने इस बात को जांचा परखा। कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब कि जब मैं एक हिंदूवादी संगठन, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो अभी दूसरी बार फिर बैठे हुए हैं, जब मेरा इनके ऊपर से विश्वास उठा कि कमलेश तिवारी जी के हत्यारे का आज तक कोई कुछ नहीं, 2 लोगों को पकड़ा गया और उनको नकाब पहनाया गया, और मैंने कई बार मांग किया कि उनका चेहरा दिखाया जाए उनके खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता ही नहीं चला कि उनके हत्या का वो मामला कहाँ चला गया, किस ठंडे बस्ते में हो गया। तो मैं जब ये बात देखा कि यदि एक हिंदू संगठन, एक हिंदू मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है, तो फिर हमें ऐसे संगठन, तब तो कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य देश के लिए की है। 2 इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अपने जान को न्यौछावर किया है, तो हमने कहा उससे अच्छा तब तो कांग्रेस ही है, जो देश के लिए बहुत कुछ दिया है। सुई तक बनाने की मशीन हमारे पास नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने कार्य किया। और जो मेरा हिंदुत्व का एजेंडा था, जब उससे मुझे आहत हुआ, जब मैंने देखा कि हिंदूवादी संगठन ही उससे भटक रहा है, तो हमें वहाँ देखिए, हमारा जो मेन कहने का मतलब ये था कि हिंदू महासभा और कांग्रेस, हाँ, दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन विचारधारा ही नहीं, हाँ, जो अब जाने दीजिए, वो गांधी जी तक बात जाएगी तो बात बड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन हिंदू महासभा पे ढेर सारे आरोप लगे थे। आपने वहां से हट करके सीधे कांग्रेस ज्वाइन कर। खैर ठीक है, आपकी विचारधारा है, अपनी अपनी मर्जी, सबका अपना अपना वो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे जो है अपने हिसाब से जो सामाजिक कार्य उसको करते रहिए। नहीं, वैसे तो हम सामाजिक कार्य ही करते हैं, हमें बहुत पार्टी या संगठन से मतलब नहीं रहता। मैं हिंदू महासभा में भी था। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल सामाजिक सरोकार की बात में।